शुभ अंक, ये हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम अलग अलग नंबर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका जन्म 1 से 31 तारीख के बीच में कभी भी हुआ है तो अपने बारे में आप एक बेसिक जानकारी तो ले ही सकते हैं। हर किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि मैं मेरा नेचर कैसा है, मैं उसको मेरे अंदर और क्या खूबियाँ हो सकती हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आप के लिए व्यापार ज़रा अच्छा है कि नौकरी ज़रा अच्छी है? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आपको विदेश जाना है कि नहीं जाना है? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि आप घर परिवार आपके साथ सुखी और कैसे रह सकता है? तो ये बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होते हैं। इसकी हम एक बेसिक जानकारी तो हम आपको दे ही देते हैं। शीतल बाकरे जी जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं इस देश की, उनके साथ हमने कई एपिसोड पहले भी रिकॉर्ड किए, सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। वो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं और शीतल जी के भी चैनल पे भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी उनको देख सकते हैं। आज हमारी सीरीज जो है वो 17 और 18 तारीख, यानी कि जिनका जन्म 17 तारीख को हुआ है किसी भी महीने के, उनके बारे में जानकारी रखेंगे। फिर 18 तारीख वालों के बारे में जानकारी रखेंगे। तो आज 17 तारीख वालों के पहले जानकारी। शीतल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। तो एक बार पहले जरा 17 तारीख वालों के बारे में आप बता दें, उनके नेचर की पहचान कैसे उनको समझें और कैसे उनके बारे में पता लगाएं। Yes, one of my favorite number, 17 number. Again, one is the sun and another 7 is the Ketu. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको याद होगा डिम्पी सर, अक्टूबर में 26 को मार्केट गिरा था और आज पर माय प्रेडिक्शंस मैंने आपको बताया था कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों मंथ मार्केट के लिए क्रूशियल है। और 26 तारीख को आपने देखा कि काफी सारी गिरावट हमने देखी, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की निफ्टी थी। तो वो भी नंबर की टोटल जो आ रही थी वो 8 आ रही थी। तो 8 इज द, अगेन आप 1 + 7 करोगे तो 8 आता है। मतलब वापस यहाँ पे शनि जी भी ऐड हो गए। मतलब सूरज, केतु और शनि एक ही फैमिली से हो गए जो शनि जी के बहुत करीब होते हैं। सूरज जी को भी गुस्सा आता है, केतु जी डिसीजंस आपको लेने में हेल्प करते हैं और शनि जी का गुस्सा तो आपको पता ही है। इन सब के बावजूद ये लोग बहुत लविंग होते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होते हैं। ओवरकम ऑब्स्टैकल्स हम लोग इन्हें बोल सकते हैं। स्ट्रगलिंग वाला नंबर होता है। इनको थोड़ा सा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना बहुत नेसेसरी होता है और ये कोशिश भी करते हैं। तो डेवलप रेजिस्टेंस इनको बहुत जरूरी रहेगा। मतलब फाइटर है कुल मिला के। आप इनको ऐसा समझ सकते हैं कि जिनका भी जन्म 17 तारीख का है उनका नेचर थोड़ा फाइटर वाला रहता है, परिस्थितियों से लड़ते रहते हैं, आखिर में सफलता पा ही जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आध्यात्मिक रुख होना बहुत ज़रूरी है, वो अमूमन इनके साथ रहता ही है। सबके साथ मिलजुल कर रहना इनका एक नेचर का एक हिस्सा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब आते मैडम इनका शेयर मार्केट पे। क्या स्टॉक मार्केट इनके लिए ठीक है? क्या स्टॉक मार्केट में निवेश करें ये? देखिए, अगेन वही हो गया, कोई नंबर बुरा नहीं होता है, बट कोई नंबर किसी चीज के लिए सूटेबल नहीं है तो अननेसेसरी उससे फाइट करके उसके अंदर एंटर करना ज्यादा बेटर नहीं होता है, हम लोग यहाँ पे बोल पाएंगे। नंबर 17 के लिए मैं स्ट्रिक्टली मना कर दूंगी। मतलब अगर आपने देखा होगा 8 नंबर के लिए तो मैंने बोल दिया था कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट इस नंबर्स के लिए मैं बोलूंगी जिसका सन, केतु एंड शनि इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन है तो मैं इन लोगों को मना ही कर दूंगी कि बेटर है स्टॉक मार्केट से दूर रहे। या तो फिर आपको करना ही है, मतलब आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो आपके बर्थ डेट के हिसाब से तो आपको स्ट्रिक्टली मना है। फिर आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर कुछ भी होने दीजिए, बट हाँ डेफिनेटली वन मोर ऑप्शन मैं अगर आपको दूं तो आपके परिवार में किसी की बर्थ डेट अगर सूटेबल है स्टॉक मार्केट के लिए वो भी एक बार रीचेक कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मतलब यहाँ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इनके लिए आ जाएगा। और सोच समझ के अगर पूरा नॉलेज लेके अगर ये करते तो डेफिनेटली इनको, अगर आप मुझे बोलोगे कि शीतल इन्हें कितने परसेंटेज दोगी स्टॉक मार्केट में, तो मेरे हिसाब से सर 100 में से सिर्फ 3% मैं इन लोगों को दूंगी। ओके, ठीक है। मेरा एक्चुअली ये सवाल भी यही था, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि एक तो ट्रेडिंग और निवेश दोनों से दूर रहे, पहला पॉइंट। दूसरा आपने बताया कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मार्केट को छोड़ के किसी और विकल्प में चले जाओ। और भी 10 चीज़ें ऐसी है जो किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली मार्केट से कनेक्टेड है। ठीक, एक तो ये पॉइंट आपने कहा।
तीसरा पॉइंट आपने ये कहा कि अगर आपको फिर भी निवेश करना है और आप जिद पे अड़े हुए हैं कि हमको बाजार में ही पैसा लगाना है, आपका प्रोफेशन है उसी से ही कनेक्टेड है, आपका फैमिली वाला प्रोफेशन है, तो फिर आप अपने परिवार की सहायता लीजिए, उसमें ज़रा ये चेक कीजिए कि किसका नंबर फेवरेबल है किसका नहीं है, आप उससे थोड़ा इनडायरेक्टली कनेक्ट होकर रहिएगा। तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपने एक तो रैंकिंग भी कर दी, मार्क्स भी दे दिया, ये और क्लैरिटी लेके आ रहा है कि जिनका भी 17 तारीख का जन्म है उनको कैसे समझना है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 तारीख का मार्केट का एनालिसिस। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे आते हैं मैम, और अगला पॉइंट जो मेरे को इनका पता करना है वो इनका पता करना है कि इनका विदेश यात्रा कैसी रहती है, सब कुछ ठीक रहता है? यस, ये जा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज गुड फॉर जॉब एंड एजुकेशन, दोनों के लिए इनके लिए फॉरेन कंट्रीज में बेटर है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं अच्छे से रहेगा इनका सब वहाँ पे भी। ओके, तो यानी कि फॉरेन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जॉब करना चाहे तो उसमें भी खास कोई बड़ी दिक्कत आने नहीं वाली। अगर व्यापार के हिसाब से भी जा रहे हैं तो ठीक है, यानी कि फॉरेन यात्रा अगर आपकी रहती है तो वो आपके लाइफ का एक हिस्सा ही है, उसके कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं आप करेंगे। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे, क्योंकि आपने जब स्टॉक मार्केट का इतना गहन से इनके बारे में बताया तो ज़रा इनके घर परिवार के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि मेरे एक मित्र से पता लगा कि उनका लाइफ ही चेंज होता है। कई बार ऐसा होता है 17 तारीख वालों के साथ, क्योंकि मेरे भी एक मित्र हैं, मैंने उनका खुद का निजी जीवन भी देखा हुआ है, उनका लाइफ में ड्रास्टिकली चेंजेस आते रहते हैं। इसको कैसे समझे, ये क्या चेंजेस है? ये कुछ स्पेसिफिक उम्र होती है, एरिया होता है, क्या है ये चीज? अभी देखिए ना, लाइव एग्जांपल चाहिए तो मोदी जी आपके सामने है, 17 नंबर। आप देखिए उनका फर्स्ट स्टॉप जो था, हम सबको पता है उनका स्ट्रगल की, उन्होंने चाय बेची, फिर उन्होंने पीएम, मतलब कितना ग्रास्पिक चेंज आ चुका है आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको इनको 2 हिस्सों में टोटल 8 आ रही है, 2 सर्कल हो गए। अगर इनका बिफोर मैरिज अगर आप बोलोगे और आफ्टर मैरिज, मतलब डिवाइडेशन करने में इजी हो जाता है, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज अगर आप बोलोगे यहाँ पे, तो एक हिस्सा इनका डेफिनेटली अच्छा होता है, दूसरा इनका हिस्सा जो है वो डिफिकल्ट जाएगा। जिन भी नंबर 17 का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा गया, उनको सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आती रहेगी। तो डेफिनेटली अगर फैमिली लाइफ में इनको हैप्पीनेस चाहिए तो थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा डोनेशंस भी देने पड़ेंगे। लाइक जरूरतमंद लोगों को अगर ये डोनेशंस देते हैं तो इनके इमोशंस जो है वो थोड़े से फैमिली की तरफ भी बढ़ेंगे, और जैसे ही फैमिली की तरफ इनके इमोशंस बढ़ेंगे तो इनको वहां पे बेनिफिट होते हुए दिखेगा। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया कि फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट, और ये आपने ये भी बताया कि थोड़ा के आध्यात्मिक बेनिफिट अगर आप ले लेते हैं तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, कम से कम सामाजिक चीज़ों को और तनाव वाली चीज़ों को तो बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। मैम, सेहत के हिसाब से ये इनका जीवन कैसे चलता है? इनको काफी सारी केयर करनी पड़ती है, वेट पुट ऑन ना होने दीजिए। यहाँ पे हर वो विटामिन आपको जरूरी है, लाइक ए बी सी डी जितने भी विटामिन है वो आपको लेनी पड़ेगी। बहुत एक्स्ट्रा केयर हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर आपको लेनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे ओल्ड एज में डिफिकल्टीज आ सकते हैं। तो इसलिए जितनी प्रिकॉशंस आप लोगे उतने ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। आप ये मत देखिए कि मेरे दोस्त को कुछ नहीं हुआ तो मेरे को भी नहीं होगा, आप इसकी ये कल्पना में मत रहिएगा। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। दूसरे का नंबर दूसरों के साथ है, दूसरों का हेल्थ दूसरों की चीज़ें दूसरों के साथ है, आप अपने बारे में ही सिर्फ सोचिए। अच्छा, एक और चीज़ आती है मैडम, व्यापार और नौकरी। तो व्यापार और नौकरी में से किसको चुने, किस में बटन दबाएंगे? यस, डेफिनेटली यहाँ पे जैसे 100 में से 3% हमने स्टॉक मार्केट के लिए दिया है, 100 में से 5% मैं यहाँ पे बिजनेस के लिए दूंगी और 95% मैं यहाँ पे जॉब के लिए दूंगी। थोड़ा से डरावने नंबर्स रहेंगे, बट अगर आप नंबर 17 वाले लोगों को अगर जानना शुरू करोगे तो बिजनेस में उनको थोड़ा सा सक्सेस कम मिलता है। थोड़ा सा नहीं बोल सकते हो, अगर 95 और 5 आप अगर देख रहे हो
तो डेफिनेटली यहाँ पे 95% अगर जॉब में सक्सेस मिल रहा है तो अननेसेसरी आपको बिजनेस में एंटर करके खुद का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि खुद को डिप्रेशन में लेके जाने से बचना है। तो डेफिनेटली आप जॉब पहले प्रेफरेंस करिए। अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो वहां पे भी आप एज अ एम्प्लॉय बोल के काम करते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अच्छा मैम, जब मैं आपसे कई एपिसोड हमने आपके साथ किए, कई सारी चीज़ें आपके साथ की, एक जो बेसिक क्वेश्चन जो हमको मिले आपके एपिसोड कंप्लीट करने के बाद भी और आपसे भी जो लोग पूछते हैं वो फाइनेंशियल स्थिति को लेकर पूछते हैं कि फाइनेंशियल स्थिति हमको अगर मान लो ठीक करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति अगर आपकी ठीक हो गया, यानी कि अगर फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होगा तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो सकती है। ठीक है, तो उसको लेकर क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है? जन्म की तारीख, गाड़ी का नंबर तक, क्या मोबाइल नंबर तक, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है जिसके ज़रिए आप बता पाएँ कि हाँ ये नंबर ठीक नहीं है और इसके अंदर ये ऐड कर दें तो ये ठीक है? जैसे भी हम देखते हैं कई लोगों का कि वो अपने नाम के आगे स्पेलिंग में चेंजेस करते हैं, अपने खाते तक बदलवाते हैं। कई बार कोई बहुत कॉशियस होते हैं कि मैं अपने मकान का नंबर, गाड़ी का नंबर एक जैसे रखूँगा। तो ऐसा आप कुछ बता पाएँ कोई एग्जाम्पल, या फिर कैसे फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करते समय किन किन पॉइंट्स को नोटिस करना होता है? यस डेफिनेटली। अगर एग्जाम्पल के लिए चाहिए तो नंबर देखिए, नंबर्स वापस बुरे नहीं होते हैं। तो नंबर 4 वाले एक सदग्रस्त मेरे पास आए थे जिनका नाम था सुजय शाह, और काफी सारी दिक्कत थी उनको, मतलब काफी सारे प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे। डेफिनेटली अगले 2 एपिसोड में अगर आपको पॉसिबल होगा तो उनको भी हम लोग ऐड करेंगे और उनका भी एक्सपीरियंस सुनेंगे कि उनकी लाइफ कितनी चेंज हुई है। जिस तरीके से मैंने उनको सजेशंस दिए हैं काफी सारी चीजों में, मतलब नाम के स्पेलिंग से लेके फोन नंबर से लेके बैंक अकाउंट नंबर भी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले तो मैंने उनका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जैसे पहले उनका नाम था सुजय शाह, तो मैंने उनके नाम में एक ओ ऐड कर दिया। तो उस वजह से उनके नाम की जो ग्रेविटी थी, अब उनकी बर्थडे थी 4/11/1968, तो उसकी टोटल जो आ रही थी वो 2 आ रही थी। मतलब पहला जो था आपका 4 राहु का नंबर था और दूसरा था आपका मून। तो जो इमोशंस और राहु इन दोनों के बीच में उनका हर एक डिसीजन रॉन्ग पड़ रहा था, और ये स्टॉक मार्केट में काम करते थे। तो स्टॉक मार्केट में आप सोचो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली कहाँ उसकी उनके नाम की टोटल भी देखोगे तो आप 8 आ रही है। मतलब जो जब ये टोटल, अब ये टोटल आप पूछोगे कि शीतल ये टोटल कैसे होती है, तो ये टोटल, दिस इज माय सीक्रेट, कि आपको आपके नाम का जो स्पेलिंग है वो प्रॉपर वर्ड्स पे लाके देना, ये मेरा काम होता है। और बर्थडे के हिसाब से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने उनका नाम प्रॉपर टोटल पे लाके दिया है, जिससे उनको काफी सारी बेनिफिट मिली है। जो प्लैनेट्स उनके नाम में, जो नंबर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो प्लैनेट्स के नंबर्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते, वो प्लैनेट्स के नंबर्स मैंने वहां पे ऐड कर दिए। फिर मैंने फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो वीनस ऐड कर दिया है वहां पे। फिर मैंने उनको अभी यहाँ पे मून और केतु ही था, सिर्फ मून और राहु ही थे, तो उनके बारे में मैंने उनको जो सन की पावर कम मिल रही थी वो ऐड कर दिया, वीनस ऐड कर दिया। इन दोनों का, तीनों का कॉम्बिनेशन जब साथ में आता है तो लाइफ की गाड़ी बहुत अच्छे से चल पड़ती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैम? क्या क्या चीजें हम चेंज करें तो हम अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को थोड़ा ठीक कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, बर्थ डेट बहुत मैटर करती है, पूरी बर्थ डेट बहुत मैटर करती है। आपके गाड़ी का नंबर, आपके घर का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपके नाम का स्पेलिंग। अब बहुत बार ऐसे होता है कि नाम का स्पेलिंग ठीक है, बर्थ डेट ठीक है, बट बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं टिकते हैं। तो बैंक अकाउंट नंबर में कौन से प्लैनेट मिसिंग है, कौन से प्लैनेट्स के नंबर्स मिसिंग है, वो ऐड करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि बर्थ डेट के हिसाब से गाड़ी का नंबर अगर आपको सूटेबल नहीं होता है तो वही आ बैल मुझे मार, अननेसेसरी आप गाड़ी लेके निकले और पीछे से कोई आग धड़कता है तो गाड़ी का नुकसान हो जाता है। घर और फ्लैट अगर आपका नंबर सही नहीं हो आपके बर्थ डेट के हिसाब से तो डेफिनेटली वहां पे अपॉर्चुनिटीज कम आती है, बैड न्यूज का फ्लो ज्यादा होता है। इसीलिए आपका घर नंबर और प्लॉट नंबर बहुत जरूरी है। इवन ऑफिस नंबर्स भी अल्सो, अगर आप खुद का ऑफिस रेंट से ले रहे हो या खुद बाय कर रहे हो तो डेफिनेटली घर और फ्लैट और ऑफिस का नंबर्स भी आपके बहुत अच्छे से होना जरूरी है।
मोबाइल नंबर एज ऑलवेज हमारी बात हो चुकी है कि उससे ही मतलब 24/7 हम लोग मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं। अगर वो मोबाइल का नंबर आपके लिए लकी हो तो सोचो, आपके मोबाइल के थ्रू आपको मैसेजेस आते हैं बैंक अकाउंट के, तो उसमें आने वाली ग्रेविटी ज्यादा होगी, मतलब इनकमिंग ज्यादा होगी, आउटगोइंग कम होगा। ठीक है। क्योंकि आप सुजय का ही एग्जांपल दे रहे हैं तो इसमें इनके बैंक अकाउंट और मोबाइल का नंबर भी आपके पास है, उसको लेकर भी आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक बार ज़रा हमको वो भी आप बता दीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक मोबाइल नंबर और इसके अंदर इनका बैंक का नंबर भी है, तो वो उस पर आपने क्या क्या चेंजेस किए? देखिए, उनके मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं तो आप अगर सामने 9821631437 ये था, अगर इसकी आप पूरी टोटल करोगे तो डेफिनेटली पूरी टोटल आ रही है 44। अब नंबर 4 और नंबर 8 आप सोचो दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बुरा था। तो इमीडिएटली हमने फोन नंबर चेंज किया एज पर हिज बर्थ डेट, हमने उन्हें नया नंबर रेकमेंड किया। और सबसे बेस्ट थिंग ये थी कि उन्होंने वो सारी चीजें चेंज भी करना शुरू कर दिया। एंड ही इज द बेस्ट टेक्निकल एनालिसिस नाउ एंड टैरो रीडर। अच्छा, वो खुद भी इस चीज को जानते थे? यस, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि शीतल स्टॉक मार्केट में मुझे नहीं करना है करियर, तो मेरे लिए और दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया, क्योंकि उनके नंबर्स के कैलकुलेशंस के हिसाब से उनको प्रेडिक्शंस करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इसीलिए उन्हें मैंने टैरो कार्ड सजेस्ट किया था। एंड ही इज द वर्ल्ड बेस्ट टैरो कार्ड रीडर नाउ। वेरी गुड। तो अच्छा मैम, ये मोबाइल नंबर अगर मान लो, ये आपने इसका कैसे कैलकुलेट किया, ये 8 कैसे आया मोबाइल नंबर? चलिए ठीक है, बैंक अकाउंट का तो टोटल हमको समझ में आ गया, ये मोबाइल नंबर 8 कैसे बना? अभी सुजय सर के बैंक अकाउंट के नंबर्स के बारे में भी बात करूं तो देखिए, उनका टोटल आ रहा था 3 आ रहा था, जो बृहस्पति जुपिटर तो था, बट जुपिटर के साथ में अगर वीनस का कॉम्बिनेशन मिल जाता था तो डेफिनेटली इनके अकाउंट की जो ग्रेविटी थी पैसे आने की वो बढ़ जाती थी। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि कोई ऐसे नंबर लीजिए जिसकी टोटल उनके बर्थ डेट के हिसाब से आनी चाहिए, और वैसे ही टोटल आज लिए। जैसे मैंने बोला वर्ल्ड बेस्ट टैरो कार्ड रीडर, तो आप सोच सकते हो पैसों का फ्लो भी उनके पास कितना आ रहा होगा। और नंबर्स, अगर आपका जो भी मोबाइल नंबर है, जैसे अभी आपका नंबर है, तो आप हर एक नंबर्स का एडिशन करिए और उसके बाद में आपको जो टोटल मिलेगी, जैसे 44 इनको मिली थी, 4 + 4 8 आ रहा था, ऐसे आपको आपके मोबाइल के नंबर की टोटल करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार ना मोबाइल नंबर में वापस से स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आप मेरे को बताइएगा इसके अंदर आपने चेंजेस क्या किया, या आप इसको कैसे देखते हैं। एक बार मैं आपको सामने वो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर लेके आता हूँ। ये 4 + 4 8, एक तो मेरे को पहले इसकी कैलकुलेशन बताओ, आप ये 8 कैसे बनाया आपने, और दूसरा ये नीचे क्या लिखा है कि मोबाइल नंबर का जोड़ अगर 9 6 7 है आपके लिए सही है, इसका मतलब क्या? देखिए वहां पे 9 + 8 + 2 + 1 + 6 + 3 + 1 + 4 + 3 + 7, तो टोटल आ गया 44। तो फिर अच्छा। 4 + 4 8 आ गया। तो टोटल जो मोबाइल नंबर की टोटल है वो 8 आ गई। 8 वापस शनि का नंबर, तो शनि को आपको पता है कभी अच्छी न्यूज कभी बैड न्यूज, मतलब 2 सर्कल्स में ही आपको घूमना पड़ेगा। तो बेटर है, अब इनके बर्थ डेट के हिसाब से इनके फोन नंबर में भी काफी सारे प्लैनेट्स मिसिंग है, तो उस प्लैनेट के हिसाब से अगर उनकी बर्थ डेट में ऐड करूं और उनको मैं सजेस्ट करूं, तो मैंने उनको जिसकी टोटल 9 आ रही है, जिसकी टोटल 6 आ रही है, जिसकी टोटल 7 आ रही है, गुड फॉर हिम। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो अभी आपने ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पे नंबर्स चेंज है और नंबर्स की कैलकुलेशन क्या है, मोबाइल के नंबर्स की कैसे कैलकुलेशन होती है। मैं तो यही सोच रहा था कि 8 नंबर आपने कैसे कैलकुलेट किया। खैर एनी हाउ, अब तो पता लगा कि 44 का जोड़ है 8, और आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। शीतल जी से अगर आप कोई कंसल्टेंसी लेना चाहें, कोई राय लेना चाहें, सलाह मशवरा लेना चाहें, क्योंकि हम बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, तो शीतल जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है, और आप चाहें तो शीतल जी से एक बार बातचीत करके अपने बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं 17 तारीख की। ऐड करना चाहूंगी दिव्य सर, सॉरी टू इंटरप्ट।
और एक बोलिए चीज ऐड करना चाहूंगी, बैंक अकाउंट नंबर जो आपने बताया उनका, तो उसके बाद में उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब अगर आप बैंक अकाउंट आपके नंबर से सही हो तो आपको बेनिफिट्स ये मिलते हैं। देखिए कभी कभी जॉइंट अकाउंट भी होता है, तो जॉइंट अकाउंट में दोनों की बर्डेट बहुत मैटर करती है। अगर किसी एक की बर्डेट सही हो और किसी एक की बर्डेट नहीं सही हो तो बिजनेस पे आप उसका इफेक्ट देख सकते हो। इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, मतलब आपका फाइनेंस ग्रोथ बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी डिसीजंस प्रॉपर पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट आपकी सही जाएगी। गोल्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका भी बेनिफिट आपको होगा। मतलब अगर बैंक अकाउंट नंबर सही हो तो इन सारी चीजों में आपको मैटर करता है। अगर आप और डीप थोड़ा सा जाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए बैंक का नाम भी बहुत जरूरी होता है। इसका भी एक लाइव एग्जांपल डेफिनेटली मैं आपके सामने लेके आऊंगी कि बैंक अकाउंट चेंज करने के बाद, बैंक नेम चेंज करने के बाद कैसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा लगेगा आपसे ये सब एग्जांपल्स देख के, समझ के, और हमारी लर्निंग ही हमारी अर्निंग का आगे बेस बनने वाली है। तो आपसे हम काफ़ी सारी चीज़ें समझ भी रहे हैं। 17 तारीख के बारे में हमने जानकारी ले ली। बातचीत करते हैं 18 तारीख के वालों के बारे में, और 18 तारीख के बारे में भी हम एक जानकारी लेके इस पूरे कंप्लीट आपको 17 और 18 की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। शीतल मैम, 18 तारीख वालों को कैसे पहचानें, उनका नेचर क्या है, उनके बारे में हम कैसे पता करें? ठीक है, अगेन देखिए 1-8 मतलब 1 इज द सन एंड सैटर्न रूल बाय मार्स, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन करें तो यहाँ पे मार्स मतलब मंगल ग्रह आ जाता है। गुस्से वाली पर्सनालिटी आप इसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी आप बोल सकते हो। फाइटिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, अननेसेसरी किसी से भी जाके भिड़ जाएंगे और झगड़े करने के लिए ये ऑलवेज रेडी रहते हैं। हर चुनौती का सामना करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। इनको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है, सिंप्लिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम तो फील ही करते हैं ये हमेशा, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर्स में आपको ज्यादा दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके बारे में एक बेसिक जानकारी जो हमको पता लगी है कि भाई ठीक है, एक तो फाइटर स्पिरिट इनके साथ है, सिंप्लिसिटी इनके जीवन का एक मुख्य अंग होता है कि सिंपल रहते हैं। भले ठीक है पैसा ज़्यादा कम वो अलग बात है, लेकिन सिंप्लिसिटी इनके नेचर का एक हिस्सा है। और तीसरा आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियली थोड़ा इंडिपेंडेंस को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि इनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये 18 तारीख वालों का पहला बेसिक पॉइंट्स है जो उनके साथ हैं। और हिम्मत तो खैर हारते नहीं, क्योंकि ये इनके बेसिक नेचर का एक हिस्सा है। अब आते हैं मैडम स्टॉक मार्केट पे। 18 तारीख वालों का स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे रहती है? फाइनेंशियली बहुत अच्छे रहते हैं ये लोग। फाइनेंशियली डिसीजंस भी इनके बहुत प्रॉपर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन, शनि और मार्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे और एक मैं बात करूँ तो हाफ एज होने के बाद इनको जितना सक्सेस मिलता है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जेंट्स को स्टैंड होने के लिए एक थोड़े से दिन देने पड़ते हैं, तो वही यहाँ पे वही हो गया कि 40 के बाद इनको ज्यादा सफलता मिलेगी। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो आफ्टर 40 अगर ये करते हैं तो ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स अच्छा रहेगा। ओके, ठीक है, यानी कि अगर ये फाइनेंशियल डिसीजंस थोड़े बाद में शुरू करें, 40 भी कोई बहुत पूरा आगे की उम्र नहीं है। ठीक है, आपने अगर 27-28 साल से अपना करियर को शुरू किया है, कमाना शुरू किया है, तो अब 10-12 साल देखने के बाद भी मार्केट इतना तो वैसे भी आजकल कई बार पढ़ना समझने में भी लग जाता है बहुत सारी चीज़ों को। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते रहे और 40 के बाद अपने फाइनेंशियल डिसीजन में और गति लेके आ सकते हैं स्टॉक मार्केट को जोड़कर। ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, आपके नेचर से नहीं जुड़ा हुआ। नेचर जो आपका हमने पहले बताया वो तो रहेगा ही एज इट इज़, लेकिन ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट का एक एंगल है। हमको लग रहा है कि 40 के बाद आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा, लेकिन फिर भी आप कंसल्टेंसी लेना चाहें तो शीतल जी से बातचीत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम, जो अगला पॉइंट है वो है विदेश यात्रा का, उसको कैसे समझें? सर, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन, यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है इनको। फिर एजुकेशन होने दीजिए, जॉब होने दीजिए, हर हिसाब से इनके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ओके, ठीक है, यानी कि फ़ॉरेन को लेकर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, सब चीज़ों के लिए फ़ॉरेन जाने चाहें, पढ़ना चाहें तो मौके मिलते रहेंगे और मौके का फ़ायदा ये उठाते रहेंगे। घर परिवार कैसे इनका रहता है? घर परिवार में
घर परिवार नंबर 18 वाले लोग हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन है, गुस्से से चढ़ा हुआ रहता है नंबर। अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा टाइम इनको अगर आप देखोगे तो इनको मेडिटेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि गुस्सा कभी भी इनके नाक पे चढ़ा हुआ रहता है। अगर आपको इनके बारे में और एक चीज ऐड करूं तो ये लोग आपको ज्यादा डिफेंस आर्मी में दिखेंगे, हर जगह जहां पे एग्रेसिवनेस होना चाहिए ना वहां पे देखेंगे। तो अगर आप परिवार के साथ बिहेवियर थोड़ा सा शांति से लेते हो, हर चीज पीसफुली लेते हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। ओके, ठीक है। यानी कि अपने नेचर के अंदर जो एग्रेसिवनेस है वो कम से कम घर के लोगों के साथ इस्तेमाल ना करें, वहाँ बाहर ही रखें तो ज़्यादा ठीक है। घर के लोगों को घर का ही सदस्य समझते हुए थोड़ा सा पोलाइटली रहें। हाँ ठीक है, थोड़ा ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ये तो आजकल का नेचर ही है, क्योंकि आजकल इतने तनाव है, इतनी सब चीज़ें हैं कि वो तो ध्यान मेरे को लगता है कि सबके लिए कंपलसरी जैसे ही हो गया है। अच्छा मैम, स्वास्थ्य के लिहाज से इनको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना है या किस चीज़ में ज़्यादा ये बड़े प्रोन है? अगर स्वास्थ्य के हिसाब से अगर मैं बात करूं इनके साथ, तो स्वास्थ्य के हिसाब से इनको थोड़ी सी आंखों की परेशानी हो सकती है, विटामिन सी डी की कमी इनको रहती है। तो डेफिनेटली अगर आंखों के लिए कुछ भी छोटी मोटी भी दिक्कत आती है तो गो हेड, इमीडिएटली आप हॉस्पिटलाइज ट्रीटमेंट ले सकते हो। विटामिन तो मैंने आपको दिए हैं, बट उतनी सारी चीजों की प्रिकॉशंस लोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आखिरी में मेरे को इनके बारे में, व्यापार और इनकी नौकरी के बारे में समझना है, वो आप इसको कैसे रैंकिंग करोगे, क्या परसेंटेज दोगे आप? अगर जॉब के लिए मैं बोलूंगी तो यस, 40% गुड फॉर जॉब और 60% गुड फॉर बिजनेस। ओके ठीक है, तो अगर आप रेशियो के हिसाब से देख रहे हो तो 60% बिजनेस में थोड़ा ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, 40% बट जॉब भी ठीक है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के इनके लिए दोनों रास्ते इक्वलेंट ही हैं, बराबर जैसे खुले हुए। तो अगर ऐड करनी है मुझे 18 नंबर के लिए, तो ये गवर्नमेंट एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट चांसेस, जॉब के चांसेस इन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यूपीएससी, एमपीएससी थ्रू भी ये लोग अपना करियर बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक सरकारी जॉब में अगर जाना चाहे तो 18 नंबर वालों के लिए एक स्पेशल है कि वो भी जा सकते हैं इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया शीतल मैम आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हमने आज 17 तारीख, 18 तारीख का भी चर्चा आपसे की और बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करते हैं कि आगे के एपिसोड्स भी हम इसी तरह से आपके साथ रखेंगे ताकि हमको पूरी जानकारी मिल जाए। अभी तो बहुत एपिसोड होने और बाकी हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको ऑलरेडी मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शुभ अंक हमारी खास सीरीज चल रही है जिसमें हम देश के सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा तर्क के साथ अपनी बात रखने वाले न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल वाकरे से हम बातचीत कर रहे हैं। ये सीरीज हमने 31 एपिसोड्स के साथ बनानी है, यानी कि आपको पूरे 1 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में अगर कभी भी आपका कोई जन्म हुआ है तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो इस कड़ी में हम शीतल जी से तो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन श्रीकांत जी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि शीतल जी के अपने एक क्लाइंट भी रहे हैं, और आज हमारे साथ उनसे हम बातचीत भी कर पाएंगे। हम थोड़ा इसलिए भी सभी लोगों से, अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं ताकि हमको एक व्यू पॉइंट पता लग पाए कि न्यूमरोलॉजी उनके लिए कितने काम की बात रही, उनको क्या फ़ायदा हुआ, वो किस मुश्किल में थे, कैसे वो शीतल जी के संपर्क में आए, कैसे वो उनकी सहायता कर पाएँ, क्या उनका एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस भी बन सकता है, क्या उनको जो राहत मिली है वो हमारे खेमे में भी आ सकती है, क्या उनके जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हमारी जैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में जब वो कई नई चीज़ों के बारे में या फिर जब इस तरह की चीज़ों के बारे में सुनते जानते हैं कि क्या ये हमारे ऊपर या हमको भी फलित होगा कि नहीं होगा। तो श्रीकांत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। मेरे दो एक सवाल हैं जो कि एक आम आदमी के ही सवाल हैं। पहला, आप क्या न्यूमरोलॉजी में पहले विश्वास रखते थे, आपका ट्रस्ट था कि नहीं था? आप दूसरा एक सवाल, आप किस तकलीफ से जूझ रहे थे? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, या घर की कोई परेशानी थी, या व्यापार नहीं चल रहा था, या क्या प्रॉब्लम थी, और वो किस हद तक दूर हुई जब आप शीतल जी से मिले? न्यूमरोलॉजी तो मैं यूट्यूब वगैरह देख के, कोई एक्सपर्ट को देख के जानता था 2017 से, बट कभी सोचा नहीं कि ये वर्क करता होगा या नहीं, इतना मुझे आइडिया नहीं था।
बट मैं वीडियो सीरीज देखता था बहुत सारे। तो एक दिन मुझे फेसबुक के थ्रू शीतल जी का पोस्ट दिखा, तो अच्छा। मैंने उनको कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि न्यूमरोलॉजी क्या और कैसा होता है। तो विदाउट सेकंड थॉट, मुझे पता नहीं, मैंने डायरेक्टली उनको हाँ बोल दिया और मेरा न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट मैडम ने बना दिया। और मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ लास्ट 5 साल से, अच्छा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, और मेरा उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था मुझे जितना चाहिए था। तो फिर मैडम से मिला और मेरी साइन उन्होंने चेंज की। तो साइन चेंज करने के बाद विद इन 2-3 मंथ्स मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। और अच्छा। फिर मैंने वो जॉब स्विच किया। फिर मैंने दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आई, मैंने जॉब फिर उसके लिए इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई किया। और विद इन 6 मंथ्स मेरा सैलरी 200% ग्रोथ हुआ। जब से मैंने ये साइन चेंज किया, तो मैं पढ़ता था कि साइन चेंज करने के बाद ब्रेन पैटर्न चेंज होता है। तो एक्चुअल में मेरे साथ वो वर्क हुआ है और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली मेरा 200% ग्रोथ हुआ है, जो कि नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने मेरे फ्रेंड्स को वगैरह बहुत जनों को रिकमेंड किया। और मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। तो मैडम ने एक लिस्ट दी हुई है कि ये नंबर वाले स्टॉक, आपको ये नंबर अच्छे रहेंगे। मैं वो फॉलो नहीं करता था, कुछ नहीं। रिसेंटली मैंने जाके चेक किया मेरा स्टेटमेंट, ये स्टॉक है, इनमें मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है और मेजरली मैं प्रॉफिटेबल हूँ वो पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर। तब से मैंने वो भी फॉलो करना चालू किया, तो मुझे तो रिजल्ट मिला है। लास्ट 6 में बहुत सारी चीज। श्रीकांत जी, सिर्फ आपका अपना निजी अनुभव है या फिर आपके, क्योंकि आपने बताया कि आपने काफी सारे दोस्तों को भी बताया, अपने परिवार के लोगों को भी बताया, क्या उन सबका भी ऐसा ही अनुभव है जैसे आपका? हाँ, यस, मैंने मेरे कजिन सिस्टर का, मेरे ब्रदर का भी किया। उसको भी बहुत सारा मेजर चेंज आया उसके बिजनेस के अंदर। और मेजर चेंज मीन्स काफी मेजर चेंज है आफ्टर चेंजिंग साइन एंड देन जो नाम का स्पेलिंग वगैरह चेंज करने से। हाँ, वो दिखा है। अभी रिसेंटली मैंने एक मेरे दोस्त को रिकमेंड किया है, जो कि बहुत सारा उसका डेट का क्राइसिस कंटिन्यूअसली उसके लाइफ में चलता रहता है। देखते हैं उसका भी अभी आउटकम क्या आता है। मैं तो श्योर हूँ कि फायदा ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो शीतल मैम से तो हम लगातार बातचीत करते ही रहते हैं और उनसे तो हम हमेशा जानते ही हैं, पता करते ही हैं। और अब श्रीकांत जी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ऐसा मैं बोलूँगा कि ख़ास तरह का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जैसे आपने शीतल जी से कंसल्टेंसी ली या उनसे राय ली, तो आपका मार्केट का रिदम ठीक हो गया, आपका जॉब का रिदम ठीक हो गया, आपका अपना फाइनेंशियल सिस्टम का रिदम ठीक हो गया, आप जो ग्रोथ चाहते थे उसका रिदम ठीक हुआ। तो मल्टीपल एरियाज में आपको बेनिफिट हुआ, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे एक्सपीरियंस हमको लगातार काफ़ी सारे लोगों से लगातार मिलते रहे शीतल जी के प्रति, और आज एक और इस कड़ी के अंदर आपका भी एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका और मेरा दोनों का ही जो खोजबीन है शीतल मैम तक पहुंचने की, वो फेसबुक के ज़रिए रहा। मैंने भी इनका 1-2 वीडियोस देखे, तो बाद में इनको मैंने सब्सक्राइब किया, तो रेगुलर फिर मैं इनके वीडियोस देखता रहा था। और आज मेरा सौभाग्य कि हम शो भी इनके साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी आपका आज समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।